जय हिंद माय डियर्स एंड वेलकम टू डेजी इंग्लिश अप चैनल। और आई वेलकम यू। आपकी मेंटोर डेजी आपका स्वागत करती है। और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पोइट्री क्लास 12 पोइट्री, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, पोइट्री में आपकी दो चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं। सबसे पहली चीज़ सेंट्रल आइडिया और दूसरा चीज़ हम लोग करके चलेंगे एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग सेंट्रल आइडियाज़ की शुरुआत कर रहे हैं और डे 1 के अंदर, पोइट्री डे 1 के अंदर आज सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि सेंट्रल आइडिया हो या फिर एक्सप्लेनेशन हो, उसको हमें कैसे लिखना है। तो आज हम केवल कुछ पेट चीज़ों की बात करेंगे कि चाहे एक्सप्लेनेशन आती है, चाहे आपका सेंट्रल आइडिया रहा है, तो उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल फिक्स हैं जो आपको लिखनी ही लिखनी है, राइट। तो वो चीज़ें आज हम आपको बता रहे हैं। फिर आपको सेंट्रल आइडियाज़ हम 4 पोएम मिनिमम लेके चलेंगे, क्योंकि उनमें से एक आपका आना ही आना है, ठीक है। और उसमें हम उसकी समरीज भी आपको बताएंगे और आपको बिल्कुल लिख के एक एक लाइन भी आपको समझाई जाएगी, राइट। तो शुरुआत करते हैं डे 1। सबसे पहले देखिए, पोइट्री हो या फिर एक्सप्लेनेशन हो, आपको इसमें कुछ वर्ड्स बिल्कुल लिखने हैं। जैसे कुछ वर्ड्स आपको समझने पड़ेंगे। पहली चीज़ पोयम। पोयम क्यों समझना है? क्योंकि हम पोइट्री की बात कर रहे हैं। सोनेट भी पोयम को ही कहते हैं। पोयम किसी को भी कहते हैं जो लयबद्ध तरीके से लिखी जाती है, जिसमें तुकबंदी होती है, तो वो हमारी पोयम यानी कि कविताएं कहलाती हैं। सोनेट अगर ये कविता हमारी 14 लाइन्स की यानी 14 लाइन की अगर पोयम्स है, तो उसको मेरे फ्रेंड्स हम लोग सोनेट कहते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हमारा पोएट। अब ये जो पोयम लिखने वाले होते हैं, इनको हम कहते हैं पोएट, ठीक है। पोएट और पोएटेस। पोएट कहते हैं अगर मेल है, मेल इन द सेंस कि अगर कोई जेंट्स लिख रहा है, आदमी है, तो पोएट है। अगर वो स्त्री है तो पोएटेस है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, डायडेक्टिक। दूसरा वर्ड आपको याद रखना है, प्रोलिफिक। डायडेक्टिक का मतलब क्या हुआ? डायडेक्टिक का मतलब हुआ शिक्षाप्रद, यानी कि ये जो पोयम जितनी भी होगी, ये हमें पोयम के बारे में लिखना है कि जो भी पोयम, जिस भी पोयम की हम लोग बात कर रहे हैं, वो पोयम बड़ी शिक्षाप्रद है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं वो कुछ मैसेज दे रही है। क्योंकि हर पोएट, देखिए, जब भी कोई कुछ लिखता है, वो किसी को समझ में आता है या नहीं आता वो अपनी बात है, लेकिन हर पोएट या हर जो ऑथर होता है, वो जब भी कुछ लिखता है तो उसके पास अपना एक मंतव्य होता है, अपना एक मैसेज होता है, जो वो समाज में, सोसाइटी में या लोगों को देना चाहता है। इसलिए हम पोयम की जब बात करें तो कोई भी पोयम होगी तो वो कुछ ना कुछ मैसेजिंग ज़रूर होगी। इसलिए हम पोयम के लिए वर्ड यूज़ करेंगे कि जो पोयम है ये कैसी है? डायडेक्टिक है, यानी शिक्षाप्रद है, राइट। उसी तरह से, क्योंकि पोएट, भाई हमारी और आपकी तो अभी कविताएं नहीं छप रही ना, तो अगर हमारी नहीं छप रही तो इसका मतलब हम लोग अभी इतने प्रोलिफिक पोएट नहीं है। इट्स मीन, प्रोलिफिक का मतलब होता है महान कह सकते हो, स्किल्ड कह सकते हो, बहुत उम्दा किस्म का कह सकते हो। तो ये हम पोएट के लिए या पोएटेस के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारी फ्रेजेस है। फ्रेजेस मतलब वाक्यांश, यानी छोटे छोटे सेंटेंस हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। जैसे कि इन दिस पोयम, पोएट या पोएटेस, कुछ भी करेंगे आप, पोएट या पोएटेस डिफाइंस या टेल्स, यानी कि इस पोयम के अंदर जो पोएट है या पोएटेस है वो डिफाइन करती है या डिफाइन कर रही है। या तो हम डिफाइंस या टेल्स करेंगे, या टेलिंग और डिफाइनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? इन दिस पोयम, इस पोयम के अंदर जो हमारा कवि है वो हमें ये बताना चाह रहा है, ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक लाइन ये हमारी हर सेंट्रल आइडिया में आएगी ही आएगी। उसके बाद दूसरा फ्रेज हमारा अकॉर्डिंग टू द पोएट। देखिए, हमने क्या बोला कि हमने किसी चीज़ को किस भाव से लिखा, आप उसे किस भाव से पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सेम ही हो। क्योंकि यहाँ से जो ये शब्द निकल रहे हैं डेजी के मुंह से, ये आपके कानों तक जा कर के जिस भाव से हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, आप उस भाव से समझ रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप से और मीडियम बीच में आता है। इसलिए जो पोएट लिख रहा है या लिख रही है, पोएटेस, तो वो अपने हिसाब से लिख रही है, उसके अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। तो इसलिए हम इस फ्रेज को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कि जो ये कवि है या कवित्री है, पोएटेस लिख देंगे तो कवित्री हो जाएगा, उसके अनुसार, ठीक है, उसके अनुसार ऐसा होता है, तो वो पोएम में से हम लोग लेंगे। उसके बाद एक फ्रेज है, सिंपल है, कंपोज्ड बाय। जब हम कोई प्रोज लिखते हैं तो उसको राइट करते हैं, वो रिटन बाय लिखा जाता है। और जब हम कविता की बात करते हैं तो कविता यानी जो रिदमिक होता है, यानी लयबद्ध तरीके से जो भी चीज़ लिखी जाती है या गाई जाती है, उसको हम कंपोज कहते हैं। जैसे म्यूजिक कंपोजर आपने नाम सुना होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी कुछ फिक्स या पेट लाइन्स हैं जो हर सेंट्रल आइडिया के अंदर आपको यूज करनी ही करनी है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन या सेंट्रल आइडिया के अंदर। सबसे पहली लाइन आपको सेंट्रल आइडिया की जो लिखनी है, देखो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पोयम कौन सी है और उसकी पोएट या पोएटेस कौन है,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द पोयम, ठीक है, और उस पोयम का नाम, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स हमने लगाए, इन्वर्टेड कॉमर्स आप लगाएंगे, साथ में इसको अंडरलाइन भी करेंगे आप, ठीक है। क्यों करेंगे? ताकि ये हाईलाइट हो जाए, क्योंकि टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक चीज़ चेक करें, तो वो हाईलाइट देखते हो फटाक से इसको चेक करते हैं, ये ठीक है, तो फटाक से आपको नंबर मिल जाते हैं, राइट। तो ये पोयम्स नेम, यानी आपका पोयम का नेम आएगा इज कंपोज्ड बाय, ये आपका फ्रेज यूज हो गया कंपोज, यानी ये जो पोयम है जिसका नाम ये है, ये कंपोज की गई है किसके द्वारा? बाय द पोएट या पोएटेस, कुछ भी आ सकता है, और उस पोएट का नाम आप लिख देंगे। तो पहली लाइन तो आपको किसी भी सेंट्रल आइडिया में ये लिखनी ही है कि ये जो दी हुई पोयम है जिसका नाम ये है, पोयम का नाम आप बताएंगे, इसको लिखने वाले, इसको कंपोज करने वाले का नाम ये है, पहली लाइन, और ये हर जगह पेट है। दूसरी लाइन हम बात करते हैं, हम लोग कहेंगे दिस इज, हमने क्या बोला था? डायडेक्टिक और प्रोलिफिक याद रखना है, तो दिस इज वन ऑफ द डायडेक्टिक पोयम्स ऑफ द पोएट, ठीक है। पोएट है तो पोएट, वरना पोएटेस, ठीक है। तो यानी ये आपकी एक डायडेक्टिक यानी शिक्षाप्रद आपकी पोयम है, ये जो पोएट है उसकी ये शिक्षाप्रद जो कविताएं हैं उनमें से एक है। और फिर हम पोएट के बारे में लिखेंगे कि पोएट कैसा है, पोएट इज या वॉज, हमने इसलिए लिखा कि अगर जिंदा है और नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इज लगा सकते हैं, ठीक है। तो द पोएट इज अ ग्रेट प्रोलिफिक पोएट एट हिज टाइम या हर टाइम, ठीक है। ये हमने क्या लिखा कि ये जो पोएट है वो बड़ा प्रोलिफिक पोएट है, यानी बहुत उम्दा किस्म का पोएट है, और इसकी पोयम कैसी है? डायडेक्टिक। तो ये लाइन भी आप लिखेंगे ऑब्वियसली, राइट। उसके बाद तीसरी लाइन हम आते हैं कि अब हमने पहली चीज़ क्या बताई कि भाई ये जो पोयम है इसका लिखने वाले ये हैं, और ये जो पोयम है ये बहुत अच्छी पोयम है, यानी कि मैसेजिंग है, और पोएट बहुत अच्छा है, उम्दा किस्म का पोएट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि इस पोयम के अंदर जो पोएट हमें बता रहा है हम उसके बारे में लिखेंगे, यानी सेंट्रल थीम, यानी वो पोयम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आधारित होगी, तो हमें वो पॉइंट यहाँ पर लिखना है। तो इन दिस पोयम द पोएट डिफाइंस, यानी इस पोयम के अंदर पोएट डिफाइन करता है, क्या डिफाइन कर रहा है वो पोयम के बाद आपको पता चलेगा। यहाँ हम टेल्स भी कर सकते हैं, बताता है, यहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म वाला यूज भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी लाइन 3 हो गई। अब हमारी लाइन 4 क्या है? ये नॉर्मल है, अकॉर्डिंग टू द पोएट या अकॉर्डिंग टू द पोएटेस, यानी कि पोएट के अनुसार, ठीक है। हमने उसके अनुसार क्यों बोला? हमने आपको पहले बताया कि वो अपने हिसाब से लिख रहा है तो वो अपने हिसाब से आपको ये चीज़ बताएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी 4 लाइनें हमारी पेट हैं, कुछ वर्ड्स हमारे पेट हैं जो हर सेंट्रल आइडिया या एक्सप्लेनेशन के अंदर हम लोग करके चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का इतना ही था। सेकेंड वीडियो हम लोग डे 2 लेके चलेंगे, उसके अंदर हम आपको सेंट्रल आइडिया माय मदर एट 66 का लेकर चलेंगे। आज के लिए इतना ही। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आपको अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो कीजिए, लेकिन साथ ही साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी कुछ फैसिलिटीज़ और भी बहुत कुछ चीज़ें प्लानिंग जो हमारे अंदर है, मन में है, आप लोगों के लिए वो हम आपको प्रोवाइड करवा पाएँ, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत, मे गॉड ब्लेस यू।